हेलो गाइस, माय नेम इज मैक एंड वेलकम टू क्रिप्टोवेज। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अगर किसी भी मार्केट के अंदर ट्रेड करते हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो या वर्ल्ड के कोई भी मार्केट हो, ठीक है, उसमें जो चार्ट्स बनते हैं, उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसको कैसे रीड करते हैं। तो ये पूरा वीडियो जो है वो बहुत ध्यान से देखेगा। मैं आपको एक एक चीज काफी डिटेल में समझाने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मार्केट के जो स्ट्रक्चर्स है वो कितने टाइप के बनते हैं। तो बेसिकली मार्केट के जो स्ट्रक्चर है वो टोटल तीन तरीके से बनते हैं। पहला तो है, फर्स्ट है हमारा बुल स्ट्रक्चर, जिसमें मार्केट कुछ हायर हाइज हायर लो बनाते हुए चलती है, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर है, अगर मार्केट गिर रही है तो हम उसको क्या कहते हैं, बेयर मार्केट, ठीक है। तो है बेयर स्ट्रक्चर, जिसमें लोअर हाई बनते हुए दिखते हैं हमें मार्केट में। या तो फिर अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो मार्केट किस जोन में होगी, तो मार्केट होगी एक कंसोलिडेशन रेंज में, ठीक है, जिसमें कुछ इस तरीके से मार्केट जो है वो एक ही रेंज में बार बार आती है और बार बार उसी रेंज में वो घूमती रहती है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसको चार्ट के ऊपर कैसे देखते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और एक वार्निंग भी, अगर आप बिगिनर ट्रेडर है तो आप लाइन चार्ट का यूज कीजिए, आपको स्ट्रक्चर समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि कैंडल्स के अंदर क्या है कि कई बार आपको वो स्ट्रक्चर्स नजर नहीं आएंगे शुरुआत में, कुछ टाइम देने के बाद आपको वो सारी चीजें दिखेगी जो अभी हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि मार्केट जो है वो कुछ इस प्रकार आ रही है कि यहां से एक हाई क्रिएट करने के बाद, ठीक है, वो अपने आप को नीचे ला रही है इस तरीके से, फिर एकदम से नीचे लाके कुछ ऐसा करके वो फिर वापस ऊपर एक जोन में चली जाती है, ठीक है। अब इसमें हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। मार्केट का ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये क्या है, ये है बेरिश एरिया, जहां पे मार्केट बार बार उठती तो है लेकिन अपने लो को तोड़ते हुए वापस से नीचे आ जाती है। मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से। देखिए, ये क्या क्रिएट किया मार्केट ने, एक हाई क्रिएट किया, इसे क्या कहेंगे हम, हाई। अब ये वाला जो हाई है वो इस हाई से नीचे है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोअर हाई। ये वाला हाई जो है वो इससे नीचे है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको अगेन कहेंगे लोअर हाई, ठीक है। उसी तरीके से मार्केट जो है वो लोअर लोज बनाते हुए जब नीचे आती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेरिश मूवमेंट, ठीक है, जिसमें मार्केट जो है वो अपने आप को तोड़ते हुए नीचे आती है। जब मार्केट ने यहां से एक रिवर्सल लिया और इस वाले हाई को यहां से मार्केट ने एक लो बनाया, ये लोअर लो हमारे लिए तब तक था जब तक कि ये वाला जो हाई है, जो कि रिसेंट हाई है, ये वाला जो लोअर हाई है, उसको जब तक इसने ब्रेक नहीं किया था तब तक के लिए हमारा ये लोअर हाई था। लेकिन जब ब्रेक कर दिया तब भी हमारा क्या बन गया, मार्केट के लिए बन गया लो, ठीक है। अब मार्केट जब यहां से उठती है तो यहां पे क्या क्रिएट करती है, यहां पे वो अपना एक हाई क्रिएट करती है, ठीक है। हाई क्रिएट करने के बाद वापस क्या वो नीचे आती है, लोअर लो क्रिएट होता है, नहीं होता है, लेकिन यहां पे एक लोअर हाई जरूर बनता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लोअर हाई, सॉरी हायर लो, माय मिस्टेक, इसको हम लोग कहेंगे हायर लो, ठीक है। तो मार्केट जब उठती है तब क्या बनाते हुए चलती है, मार्केट जब उठती है तब हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रही होती है।
और हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में हम लोग होते हैं, और जब नीचे आती है तब हम लोग लोअर हाई बनाते हुए नीचे आते हैं। इसको हम लोग लाइव चार्ट के थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग लाइव में समझते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, और टाइम फ्रेम है 30 मिनट। ये मार्केट ने क्या किया, एक हाई क्रिएट किया, मैं यहां पे लिख देता हूं हाई। ठीक है, अब मार्केट के लिए ये क्या था, एक लो था, ठीक है। जब हम लोगों ने यहां से नीचे आना शुरू किया तब मार्केट ने क्या बनाना शुरू किया, मार्केट ने यहां पे एक इस वाले लो से एक लोअर लो बनाया। ठीक है, फिर मार्केट उठी लेकिन इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाई, और यहां पे उसने क्या क्रिएट किया, एक लोअर हाई क्रिएट कर दिया जो कि इस वाले हाई से नीचे है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोअर हाई। ठीक है, वहां से फिर नीचे आने के बाद मार्केट ने यहां पे वापस से एक लोअर लो क्रिएट किया, वहां से फिर एक हायर लो क्रिएट किया, वहां से फिर एक लोअर लो और लोअर हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट ने यहां से एक रिवर्सल लिया। देखिए इस एरिया से मार्केट घूम गई। ठीक है, यहां से मार्केट का जो पूरा स्ट्रक्चर वो शिफ्ट हुआ, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो जब तक मार्केट ने ये वाला जो लोअर हाई है, मैं मार्क करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना है इस बात को, ये वाला जो लोअर हाई है मार्केट ने जब तक क्रॉस नहीं किया था, मार्केट एक डाउन ट्रेंडिंग जोन में थी। ठीक है, लेकिन मार्केट ने जब इसको क्रॉस कर लिया, क्रॉस करने के बाद मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। देखते हैं आगे। देखिए यहां से एक हाई क्रिएट किया मार्केट ने, क्योंकि ये वाला जो भी है वो रिसेंट हाई रहेगा ना हमारे लिए। ठीक है, ये हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट ने लोअर लो नहीं बनाया, इस वाले लो को तोड़ा नहीं, तोड़ा, यहीं से घूम के मार्केट ने एक नया हायर हाई क्रिएट कर दिया। ठीक है, और मार्केट लगातार अपने आप को ऊपर उठाती चली गई और नया हायर हाई और हायर लो जो है वो बनाते हुए मार्केट आगे बढ़ रही है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों ने सेट कर दिया इसका। अब मार्केट का स्ट्रक्चर तब तक नहीं टूटेगा जब तक कि हम इस वाले लो को तोड़ ना दे। ये वाला जो लो है मार्केट का, जब तक इसको हम लोग तोड़ नहीं देते तब तक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा। मार्केट जो है वो बुलिश सिनेरियो में जाती हुई में दिख रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट कि मार्केट को हम लोगों ने मैप कर लिया पूरा कि हायर लो क्या है और लोअर हाई क्या है, हायर हाई क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने जान ली। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें बारी आती है हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखे जाते हैं? जिस एरिया पे भी मार्केट ने मैक्सिमम टाइम कैंडल को टच करके वहां से बाउंस बैक लिया हो, वो हमारे लिए बन जाएगा सपोर्ट। और जिस भी एरिया को मार्केट जो है वो क्रॉस नहीं कर पाती है,
वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। क्लियर है? ओके, तो इस चार्ट में हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे बन रहे हैं। हमारे लिए ये जो लेवल है जहां पे मान लो कि मार्केट बार बार आई है और बार बार वहीं से रिजेक्ट हुई है, तो ये जो पूरा एरिया है वो क्या हो गया हमारे लिए, एक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मार्केट यहां पे वापस आके और बाउंस बैक ले लेती है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा एक सपोर्ट। यानी कि मार्केट जब एक बार अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेती है तो सपोर्ट जो है वो, रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाता है। मार्केट में देखते हैं, मैं ये सारे ड्रॉइंग्स जो है वो हटा देता हूं। देखिए यहां पे ये पूरा जो एरिया था वो क्या है, ये पूरा एरिया एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। देखिए जब तक मार्केट इस एरिया पे स्टेबल थी तब तक बार बार यही एरिया मार्केट को बाउंस बैक दे रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस एरिया को मार्केट ने तोड़ दिया, अब ये मार्केट के लिए क्या बन चुका है, रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अब जब मार्केट वापस उठने लगी और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके उसको एज ए सपोर्ट कंफर्म किया, ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। आपको दिख नहीं रहा होगा, रुको मैं इस तरफ ले लेता हूं। ये देखिए, ठीक है, मार्केट ने जब इसको यहां से क्रॉस कर लिया और यहां पे उसको एज अ सपोर्ट कंफर्म किया, तब ये अब मार्केट के लिए एक सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मार्केट का ट्रेंड जो है उसे चेक करेंगे, उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट जो वो हायर हाइज बना रही है या लोअर हाइज बना रही है। ठीक है, दूसरी चीज, मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग चार्ट के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ये सेकंड थिंग हो गई। अब थर्ड जो आती है वो है ट्रेंड लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपको मार्केट का ट्रेंड जो है उसके बारे में पता चलता है। हायर लो से हम लोग ट्रेंड तो पता कर ही चुके हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक दूसरा कंफर्मेशन है, और ये जो कंफर्मेशन है वो काफी तगड़ा है। मान लीजिए कि मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्या है, ये सेम ट्रेंड लाइन मार्केट को बार बार एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी। जब भी मार्केट यहां पे आती थी गिर जाती थी, जब भी यहां पे आती थी गिर जाती थी। ठीक है, जब इसने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर लिया तब ये क्या है, यही ट्रेंड लाइन मार्केट को सपोर्ट दे रही है। ठीक है, यहां पे जो स्टेप्स है वो एक बार फिर से लिख देता हूं। स्टेप 1, एनालाइज द मार्केट। मार्केट ट्रेंड। ठीक है, स्टेप 2, draw the area of support and resistance। ठीक है, स्टेप 3, draw trend lines। ठीक है, इसके बाद कैंडल स्टिक और ये सारी चीजें आती है, लेकिन बिगिनर्स के लिए इतनी चीजें काफी है। ठीक है, हम लोग सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो एक अलग सेशन रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले क्या है कि हम लोग सांप को देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक स्नेक को देख रहे हैं, पहले हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये एक सांप है। ठीक है, अब इस सांप में बने हुए पैटर्न्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये कौन सी प्रजाति का सांप है।
ठीक है। इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो फेज रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो पैटर्न्स है, ये प्रजाति का जो सांप है उसकी खासियत क्या है और कब कैसे ये सांप रिएक्ट करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ क्रिप्टो एज में। थैंक यू।